हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम इस वीडियो में सॉलिड स्टेट का एक्सरसाइज नंबर 1.23 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जितने भी हैं इससे आगे के सारे सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। ये हमें कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट है शॉर्टके डिफेक्ट, सेकेंड वन इज फ्रैंकल डिफेक्ट, थर्ड वन इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एंड फोर्थ वन इज एफ सेंटर। तो ये हमें टर्म दिए हुए हैं जिन्हें हमें क्या करना है कि एक्सप्लेन करना है। ओके, तो पहले हमने जब हम थ्योरी पढ़ी थी इस चैप्टर की तो हमने ये सब चीज़ें पहले ही स्टडी कर ली हैं, तो कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसे और एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक, सो सबसे पहला है शॉर्टके डिफेक्ट। शॉर्टके डिफेक्ट क्या होता है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है, शॉर्ट की मतलब शॉर्टेज, ठीक है, मतलब आयंस की हमें क्या हो रही होगी, शॉर्टेज हो रही होगी। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्टके डिफेक्ट। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट सम ऑफ द आयन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस पोजीशन। तो आयन से मिलकर जो हमारा क्रिस्टल लैटिस है उसमें से क्या होता है कि कुछ आयन क्या होते हैं, मिसिंग होते हैं, उसकी क्रिस्टल पोजीशन को छोड़ के कुछ आयन क्या होते हैं, वहां से चले जाते हैं। ठीक है, एंड देयरफॉर दिस डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट और होल डिफेक्ट। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हम वैकेंसी डिफेक्ट भी कहते हैं या फिर होल, मतलब खाली स्थान रह गया, होल खाली स्थान, वैकेंसी मतलब वो भी अपनी आयन जो है अपनी स्पेस को छोड़ के चला गया, इसीलिए इसे वैकेंसी डिफेक्ट या होल डिफेक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट थिंग है द नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मिसिंग एनायन। तो ऐसी क्रिस्टल में से जो हमारे एनायन और कैटायन मिस होंगे वो नंबर दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ओवरऑल हमारा जो क्रिस्टल होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी उसकी मेंटेन रहती है। ठीक है, तो इसीलिए जो जितने नंबर ऑफ आयन मिस होंगे उतने ही नंबर ऑफ कैटायन और एनायन दोनों इक्वल मात्रा में क्या होंगे, मिसिंग होंगे। ठीक है, देयरफॉर द क्रिस्टल रिमेन न्यूट्रल। इसमें क्योंकि इक्वल मिस होते हैं तो इसीलिए हमारा जो क्रिस्टल ओवरऑल क्या रहता है, न्यूट्रल। अगर हम बात करें NaCl की, हमने एग्जाम्पल ले लिया NaCl, तो हमने सबसे पहले क्रिस्टल तैयार किया NaCl का, Na पॉजिटिव Cl माइनस, ये हमारे क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है NaCl, ये हमने बना लिया NaCl। फिर यहाँ पर Na आना चाहिए था, लेकिन Na क्या है, अपनी पोजीशन को छोड़ के क्या हो गया, चला गया है पर। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर अगर Na गया है तो यहाँ से Cl गया हुआ है, यहाँ पर Cl आना चाहिए था, तो एक अगर Na गया है तो एक ही Cl गया हुआ है, तो ओवरऑल क्या हमारा क्रिस्टल क्या होगा, न्यूट्रल, उसकी न्यूट्रलिटी क्या होगी, मेंटेन रहेगी। ठीक, अगर हम बात करते हैं डेंसिटी की, क्योंकि जो हमारे आयंस हैं वो अपनी पोजीशन को छोड़ के चले जा रहे हैं, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस से अपनी पोजीशन को छोड़ के चले गए, तो ओवरऑल अगर हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो वही लिखा हुआ है कि एज अ रिजल्ट ऑफ शॉर्टके डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेज। अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं शॉर्टके डिफेक्ट की तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन है, हमें डिफाइन करना है फ्रैंकल डिफेक्ट को। फ्रैंकल, इसको हम कैसे लर्न कर सकते हैं कि फ्रैंकल में क्या होता है, उसके क्रिस्टल लैटिस में क्या प्रॉब्लम आती है। तो फ्रैंकल से हम लर्न कर सकते हैं फर्स्ट जाना। ठीक है, तो फर्स्ट जाना इन द सेंस क्या है कि इसमें से जो कैटायन या एनायन, उसमें से कोई एक ऐसा आयन है जो हमारे क्रिस्टल लैटिस की इंटरस्टिशियल पोजीशन को क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है, यानी उसके अंदर जाके बैठ जाता है। तो वही लिखा हुआ है इसमें, देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो लिखा हुआ है कि इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अ पर्टिकुलर आयन, कोई एक पर्टिकुलर आयन, जनरली कैटायन, कैटायन क्यों, क्योंकि कैटायन का साइज जो होता है एज कम्पेयर टू एनायन शॉर्ट होता है। क्यों, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, तो इसीलिए उसका साइज क्या होता है, एज कम्पेयर टू एनायन छोटा होता है, स्मॉलर होता है। इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस पोजिशन, वो अपनी लैटिस पोजिशन को छोड़ के चला जाता है, एंड इट ऑक्यूपाइड सम इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस मतलब क्या होता है, खाली स्थान को ऑक्यूपाई कर लेता है, कहाँ पर, क्रिस्टल लैटिस में, इन दिस लैटिस। दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट इज जनरली एग्जिबिटेड बाय दोज आयोनिक सॉलिड इन विच कोऑर्डिनेशन नंबर इज स्मॉल। ये किस टाइप के सॉलिड इस टाइप की प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, वो जिनमें वो आयोनिक सॉलिड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, स्मॉल होता है, और जिनके बीच में डिफरेंस होता है कैटायन और एनायन का वेरी लार्ज होता है। ठीक है, मतलब अगर कोई हमारा ऐसा आयनिक सॉलिड है जिसके कैटायन और एनायन के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो वो हमारे आयनिक सॉलिड फ्रैंकल डिफेक्ट को शो करते हैं। इसके एग्जाम्पल है AgBr। AgBr क्या होता है, अब AgBr का हमने यहाँ पर पहले क्रिस्टल लैटिस तैयार किया है, Ag प्लस Br माइनस, Ag प्लस Br माइनस, क्योंकि Ag प्लस के जो साइज होता है एज कम्पेयर टू Br माइनस बहुत छोटा होता है, तो वो अपनी पोजीशन को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड माने खाली स्थान को ऑक्यूपाई कर लेता है।
तो मतलब क्या है कि क्रिस्टल लैटिस से वो गया नहीं है, फ्रैंकल माने फंस जाना, हमने पहले ही बताया गया था फंस जाना, तो वो अपनी पोजीशन को छोड़ के क्रिस्टल लैटिस के अंदर ही क्या हुआ है, फंसा हुआ है, ठीक है, उसने उसके अंदर के खाली स्थान को ऑक्यूपाई कर लिया। अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं, तो हमारी ओवरऑल डेंसिटी क्या होगी, मेंटेन रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि आयन अपनी पोजीशन को छोड़ के क्रिस्टल लैटिस से बाहर नहीं जा रहे, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डज नॉट चेंज। तो हमारी अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले। आई होप समझ में आया होगा। नाउ मूव ऑन, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होते हैं, ये हमारे वो सॉलिड, मतलब ये डिफेक्ट कौन करता है, नॉन आयनिक सॉलिड, ठीक है, वो आयनिक नहीं होते, वो नॉन आयनिक सॉलिड होते हैं जो हमारे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को शो करते हैं, ठीक है। अभी हमने जो फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट पढ़ा वो कौन शो करते हैं, आयनिक सॉलिड, लेकिन अगर हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की, तो दिस डिफेक्ट इज शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड। जो नॉन आयनिक सॉलिड होते हैं वो इस डिफेक्ट को शो करते हैं, ठीक। तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज क्रिएटेड व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइट ऑफ द क्रिस्टल। तो ये हमारा कब शो होता है कि जब हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो हमारे ऑक्यूपाई कर लेते हैं इंटरस्टिशियल साइट को, क्रिस्टल के कुछ एक्स्ट्रा हमारे एक्स्ट्रा पार्टिकल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम कह सकते हैं, मॉलिक्यूल कह सकते हैं, जो हमारे क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल साइड को क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और ये एक चीज ध्यान रखने की बात है कि इसमें जो ये शो कौन करते हैं, नॉन आयनिक सॉलिड, ओके। तो ये हो गया हमारा इंटरस्टिशियल साइड। तो जैसे अगर हम बात करते हैं, ये हमारा एक क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, जो ए बी हमारे जो एटम्स हैं वो क्या है, नॉन आयनिक सॉलिड्स हैं। ये नॉन आयनिक सॉलिड से मिलकर हमारा एक क्रिस्टल तैयार हो रहा है। तो इसमें से कुछ एक्स्ट्रा एटम्स जो होते हैं वो इंटरस्टिशियल साइड को क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जो बाहर से आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी विल बी इंक्रीज, ठीक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अगर हम इसके इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के रिजल्ट की बात करते हैं, द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेज। जो हमारा सब्सटेंस तैयार हो रहा है उसकी डेंसिटी क्या होगी, इट विल इंक्रीज, ओके। नाउ मूव ऑन, नेक्स्ट वन, फोर्थ पॉइंट है एफ सेंटर। एफ सेंटर क्या होता है, एफ सेंटर क्या होता है कि व्हेन द एनायनिक साइट ऑफ अ क्रिस्टल आर ऑक्यूपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब हमारी एनायनिक साइट जो क्रिस्टल लैटिस है उसका जो एनायनिक साइट है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, द आयनिक साइट आर कॉल्ड एफ सेंटर। जो हमारा आयनिक साइट बचता है उसको हम क्या कहते हैं, एफ सेंटर कहते हैं। दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इम्पार्ट कलर ऑफ द क्रिस्टल। जो यहाँ पर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे ओवरऑल क्रिस्टल के कलर के लिए, ओके। अगर हम अब बात करते हैं किसकी एग्जाम्पल की, तो हमारा एग्जाम्पल है NaCl। जब हम NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर, तो क्या होता है, देन सम ऑफ द क्लोराइड आयन कम आउट ऑफ द लैटिस। तो हमारे कुछ क्लोराइड आयन क्या होते हैं, उसके हमारे लैटिस से बाहर आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि हम इसको किसके प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, किसके वेपर के प्रेजेंस में, सोडियम के। तो सोडियम के प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं तो हमें सोडियम से क्या मिलता है, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Na पॉजिटिव क्या करता है, जो हमारा NaCl का क्रिस्टल है उसमें से Cl को अपनी ओर खींच लेता है। तो जिसके कारण हमारी यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है हमारे किसमें, NaCl के क्रिस्टल में, ठीक। तो हमें पता है जैसे कि ओवरऑल हमारे क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये हमारा NaCl का क्रिस्टल है, इसको इसमें से जब हमने Na को सोडियम वेपर पास कराया तो क्या हुआ, हमें यहाँ से Na मिला, ठीक। यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ से हमें क्या मिला, Na पॉजिटिव मिला। तो क्या करता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण यहाँ से एक Cl को क्या कर लेता है, Cl को एक क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं Cl को गैप कर लेते हैं, ये हो गया हमारा Cl निकल गया। क्योंकि हमें पता है ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, तो ये जो इसका इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आके क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। तो यही इलेक्ट्रॉन जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होती है, यही इसी को, ये जो एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हुई इसी को ही हम क्या कहते हैं, एफ सेंटर कहते हैं, ओके। यही क्या होता है, हमारा एफ सेंटर होता है, और यही इलेक्ट्रॉन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है ओवरऑल क्रिस्टल के कलर के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एफ सेंटर। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है थ्योरी में, तो एक बार हम देख लेते हैं।
When any crystal is heated in the presence of sodium vapor, then some of the chloride ion come out of the lattice. सब कुछ बाहर आ जाती हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एनी आयन एंड देयरफॉर क्रिएटिंग अ वैकेंसी, और एक वैकेंसी क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनायनिक वैकेंसी, जिसे हम क्या कहते हैं, एनायनिक वैकेंसी कहते हैं. एंड द एनायनिक वैकेंसी इज कॉल्ड एफ सेंटर, और जो हमारा एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हुआ उसी को क्या कहते हैं, एफ सेंटर कहते हैं. दिस एनायनिक वैकेंसी इज ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर टू द क्रिस्टल, जो हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रिस्टल के कलर के लिए. ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.